तो बच्चों, जैसा कि कल आप सबके साथ में सिलेबस, जो इंग्लिश का सिलेबस था उसे डिस्कस कर लिया गया था, और आज जो वही चीज़ आपको आज पढ़ाई जाएगी, जैसे कल प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज सभी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो आज आपको वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपके प्रोज से, क्योंकि प्रोज सबसे पहले देखिए आपका प्रोज आता है, फिर उसके बाद आपकी पोएट्री। तो पोएट्री भी हम स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले प्रोज पढ़ेंगे। प्रोज में हम देखिए प्रोज कैसे पढ़ेंगे। तो प्रोज में पहले मैं आपको जो आपके पैराग्राफ है उनको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद उनका अर्थ बताऊंगा और आपको उनकी मीनिंग भी बताऊंगा। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और देखिए सबसे पहले इसमें, चलिए इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने पे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले आज इंग्लिश की जो प्रोज है इसका चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन सा है, वो है अ गर्ल विद अ बास्केट। तो ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान से समझ ली कि पहला चैप्टर कौन सा है। अब देखिए एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो आपके प्रोज के चैप्टर हैं और उनके राइटर हैं, उनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप उनके नाम याद नहीं रखेंगे तो जब आपके एग्ज़ाम में जैसे आपको रेफरेंस लिखना होता है और ये सारी चीज़ें जब आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो उसमें आपको रेफरेंस लिखना होता है। उसमें आपके लिए आपको राइटर का नाम और आपके लेसन का नाम, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो अगर आप राइटर का नाम और लेसन का नाम नहीं लिखेंगे, अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप फिर लिखेंगे कैसे। तो इस वजह से उसको रोज़ याद करना है। ये जो राइटर के नाम और इनके लेसन के नाम हैं, तो इनको आपको रोज़ याद करना है। मैं डेली आपको इनको रिवाइज करवाता जाऊंगा। तो चलिए फिर इसके बाद शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई इंग्लिश प्रोज के जो सबसे पहले, देखिए सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, वो है अ गर्ल विद अ बास्केट। पहला चैप्टर कौन सा है, वो है अ गर्ल विद अ बास्केट। अब अ गर्ल विद अ बास्केट में चलिए देख लेते हैं। देखिए अ गर्ल विद अ बास्केट, इसको लिखा किसने है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। राइटर आपको समझ में आ गए, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। और आपका दूसरा लेसन कौन सा है, दूसरा लेसन है आपका आ फेलो ट्रैवलर। आ फेलो ट्रैवलर, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं आपके एजी गार्डिनर। कौन राइटर है इसके राइटर हैं आपके एजी गार्डिनर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। इसका मीनिंग भी आपको ध्यान से समझनी है। मीनिंग अगर इसमें देखिए एजी गार्डिनर, GARDINER, इसमें बहुत से बच्चे गलती से इसको NAR लिख देते हैं, लेकिन इसको NAR नहीं लिखना है, इसको लिखना है NER, गार्डिनर। ऐसे ही आप लोग इसकी जो डगलस है, डगलस की स्पेलिंग आप लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें देखिए डाउगलस, अगर आप इसको डाउगलस पढ़ेंगे तो ये आपको याद बना रहेगा कि हमको किस तरीके से इसकी मीनिंग लिखनी है। होता ये डगलस है, विलियम सी डगलस, लेकिन आपको इसकी जो स्पेलिंग है वो याद रखनी है। इस वजह से इसको DOUGLAS ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम अगला जो लेसन है, अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन है आपका द होम कमिंग। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा लेसन है आपका द होम कमिंग, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बात समझ में आ गई आपकी। उसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है आपका वोमेन्स एजुकेशन। वोमेन्स एजुकेशन, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन। देखिए सबसे पहले आपको स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा गौर करना है आपको स्पेलिंग पे। देखिए RADHA राधा, KRISHNAN कृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, स्पेलिंग पे विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसको लिखा है किसने, AL बासम। ध्यान रखिएगा ये बासम होता है BASHAM, ये BHASHAM नहीं, भाषम नहीं होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको गलती से ऐसे करके BHASHAM लिख देते हैं। ये भाषम नहीं, ये बासम होता है। बासम समझ रहे आप, BASHAM। इसकी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा गलती होती है, इस वजह से इसको आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, ये होता है आपका BASHAM बासम। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आपका आता है अ गर्ल विद अ बास्केट। ये आता है आपका जो पहला आपका पैराग्राफ है, जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ है वो यहाँ पर आता है। देखिए अगर यहाँ पर मैं आपको देखिए बता, इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा, इसमें आपको पैराग्राफ बताता जाऊँगा और उसकी मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। तो ये तो सबको पता है कि न्यू दिल्ली होता है फॉर द हिमालयाज। ठीक है,
अर्थ मैं आपको अभी बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अर्थ भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि आई वॉज गोइंग एज फॉर एज, आई वॉज गोइंग एज फॉर एज। देखिए यहाँ पर एज फॉर एज जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एज फॉर एज को हम लिखते हैं तक। इसकी मीनिंग क्या होती है, एज फॉर एज तक। देखिए यहाँ पर हमने ये जो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्पेस इस वजह से दिया है ताकि मैं आपको मीनिंग लिख के यहाँ पर बता सकूँ कि एज फॉर एज मीन्स क्या होता है। और बरेली तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, ट्रेन मीन्स तो सभी जानते होंगे। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, रानीखेत के बाद देखिए डैश लगा हुआ, रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन आ 6000 फुट रिज अपोजिट आ 120 माइल स्टेट्स ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक। देखिए एज फॉर एज की मीनिंग मैंने आपको बता दी, एज फॉर एज यानी तक। उसके बाद बरेली बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, देन बाई कार, उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, रानीखेत के लिए। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एंड एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, लोकेटेड मीन्स क्या होता है, लोकेटेड मीन्स आपका होता है स्थित, लोकेटेड मीन्स होता है आपका स्थित, ठीक है। ये आप समझते रहे ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। लोकेट देखिए जिस जो मीनिंग मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो उनको आप लिख लेना किसी चीज़ में या फिर इनको याद करते जाना, और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। चलो मैं कल से मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मीनिंग्स वगैरह ये मैं पहले से इसमें लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको देखने में और पढ़ने में भी थोड़ी आसानी रहे और मुझे भी यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। देखिए लोकेटेड ऑन आ 6000 यानी 6000 फुट रिज, रिज मीन्स क्या होता है, रिज मीन्स होता है आपका किनारा, रिज मीन्स क्या होता है आपका, रिज मीन्स आपका होता है किनारा, ठीक है। मीनिंग बहुत ध्यान से समझते जाइए। रिज अपोजिट, अपोजिट मीन्स सभी जानते होंगे, अपोजिट मीन्स होता है विपरीत या सामने, ठीक है। अपोजिट मीन्स विपरीत या सामने। आ 120 माइल स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेच मीन्स होता है विस्तार। आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि ये स्ट्रेच मीन्स क्या मीनिंग होती है, स्ट्रेच मीन्स होता है विस्तार। स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेच होता है आपका विस्तार। स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, स्नो कैप्ड हिमालयाज। देखिए स्नो बर्फ सभी जानते हैं, कैप्ड मीन्स क्या होता है, कैप्ड मीन्स होता है ढके, ठीक है। ये आप समझिए, कैप्ड मीन्स होता है आपका ढके, ढके आप समझ रहे हैं क्या होता है? हाँ तो कैप्ड मीन्स होता है ढके। देखिए इस पर मैं इसको थोड़ा सा बदल लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ, शायद आपको ज़्यादा सही समझ में है, ठीक है। ये आपका हो गया ढके, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर आते हैं हम, उसके बाद देखते हैं हिमालय। हाँ तो कैप्ड हिमालयाज तक हो गया। उसके बाद देखते हैं उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, द ट्रेन वाज स्लो, द ट्रेन वाज स्लो, स्लो मीन्स क्या होता है धीमा। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस एट एवरी स्टॉप। आई स्वंग, आई स्वंग, स्वंग मीन्स क्या होता है घुमाकर। इसकी मीनिंग मैं आपको लिख देता हूँ। स्वंग मीन्स क्या होता है घुमाकर, स्वंग मीन्स क्या होता है घुमाकर। उसके बाद ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट क्या होता है, देखिए जो आपका जो ट्रेन होती है, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो होते हैं कंपार्टमेंट, ठीक है। तो कंपार्टमेंट, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया, ठीक है। इसकी हिंदी मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, हिंदी आपको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए कि इसकी मीनिंग क्या होगी। अगर पहले से मीनिंग आपको नहीं पता होगी तो फिर आप उसका अर्थ कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसा हमने आज आपको बता दिया, देखिए अब इसका मैं जो अर्थ है वो मैं आपको बता। देखिए आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैं दिल्ली को छोड़ चुका था। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था। हिमालय की ओर बढ़ते हुए, फॉर द हिमालयाज, हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैं दिल्ली को छोड़ चुका था। उसके बाद आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। देखिए आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था। बाई ट्रेन, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया बाई ट्रेन। उसके बाद एंड और देन बाई कार, उसके बाद कार से, फिर कार से
टू रानीखेत तक। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था और फिर कार से रानीखेत तक। उसके बाद देखिए क्या होता है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। देखिए इस लाइन का अर्थ आपको एक बार में निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ तोड़ के इसका अर्थ निकालेंगे तो आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले शुरू से, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैं दिल्ली को छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था और फिर कार से रानीखेत तक। जो अंग्रेज सेना, ब्रिटिश आर्मी क्या होता है, जो अंग्रेज सेना की पर्वतीय क्षेत्र थी और बर्फ से ढके हुए स्नो कैप्ड हिमालयाज, मैंने क्या बताया था, स्नो कैप्ड यानी ढके हुए, और बर्फ से ढके 120 मील तक फैले हिमालय के सामने। ये क्या है यहाँ पर देखिए, अपोजिट या विपरीत या सामने। मैंने इसका अर्थ आपको बताया था कि अपोजिट मीन्स विपरीत या सामने। फुट रिज यानी किनारा, रिज मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, किनारा। ये मीनिंग सबसे पहले मैं आपको मीनिंग इसी वजह से बताता हूँ ताकि आपको अर्थ समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार में इसका अर्थ समझ लेते हैं कि मुझे आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, यहाँ से लेके और हिमालयाज तक, इसका अर्थ एक बार में समझ लेते हैं कि मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था और फिर कार से रानीखेत तक, जो अंग्रेज सेना की पर्वतीय क्षेत्र थी और जो बर्फ से ढके 120 मील तक फैले हिमालय के सामने एक 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित है। 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, ये अर्थ आपको समझ में आ गया। उसके बाद द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। उसके बाद एट एवरी स्टॉप आई स्वंग, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को क्या करता था, खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। ये इस पैराग्राफ का जो अर्थ था वो आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पे। तो अगले पैराग्राफ पे आते हैं। देखिए अब इसमें से इतना स्पेस देख अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो इसमें आपको फिर मैं मीनिंग कहाँ पे लिखूंगा, और अगर मीनिंग नहीं लिखूंगा तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीनिंग को याद रखिएगा और अर्थ जो मैंने बताया उसको भी आपको याद रखना है। अब आता है आपका अगला पैराग्राफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। देखिए ये उसी जो मैंने पीछे आपको पढ़ा है उसके आगे का ये, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। पैक्ड मीन्स क्या होता है, पैक्ड मीन्स यहाँ पर मीनिंग आपकी आएगी, पैक्ड मीन्स भरे थे। क्या होगा, पैक्ड मीन्स भरे थे। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल यानी पीपल। अब देखते हैं कौन कौन से पीपल थे वहाँ पर। देखिए सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, ठीक है, प्रीस्ट यानी पुजारी, पोर्टर्स यानी कुली, बेगर्स यानी भिखारी, हॉकर्स यानी फेरी वाले जो होते हैं, जो फेरी लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, हॉकर्स। और बेगर्स भिखारी, पोर्टर्स क्या होते हैं, पोर्टर्स आपके होते हैं कुली। ठीक है, पोर्टर्स आपके होते हैं कुली, और प्रीस्ट मीन्स पुजारी सभी जानते हैं। मर्चेंट्स मीन क्या होता है, व्यापारी, व्यापारी भी आप लोग जानते होंगे, व्यापारी, कुली, बेगर्स। ठीक है, हॉकर्स होते हैं आपके फेरी वाले, जो फेरी लगाया करते हैं, जो सामान आपको देते हैं फेरी वाले, वो होते हैं फेरी वाले, हॉकर्स। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अब ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन प्रत्येक वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड वो ड्रेस पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज सफ़ेद गारमेंट्स जो होते हैं उनके। ठीक है, इसका जब मैं अर्थ आपको बताऊंगा, बाकी मीनिंग अभी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जैसे मैं इनका अर्थ बताऊंगा फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है आपका आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। एट लीस्ट मीन देखिए यहाँ पर एट लीस्ट ये आपका ऐसे लिखा हुआ, एट लीस्ट मीन्स क्या होता है, एट लीस्ट मीन्स होता है आपका कम से कम। एट लीस्ट मीन्स क्या होता है आपका, एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम। 3 पीपल क्या था, कम से कम, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, 3 पीपल
बिफोर 3 पीपल, बिफोर आई कुड फाइंड, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। स्पोक मीन्स क्या होता है, बोला, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। अफेयर्स मीन्स क्या होता है, अफेयर्स मीन्स होता है मामले। आप लोग पढ़ते नहीं हो, जैसे करंट अफेयर्स होता है आपका, तो करंट अफेयर्स ये मामले, अफेयर्स मीन्स क्या होता है, मामले, विश्व के मामले। देखिए वर्ल्ड मीन्स विश्व और अफेयर्स मीन्स मामले, ठीक है। एंड एवरी मेजर टॉपिक, मेजर मीन्स बड़ा, बड़ा टॉपिक या फिर कोई मेजर टॉपिक जो होता है। द न्यूज़, किसका, न्यूज़ का। ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड यानी उस दिन का, ठीक है। ये मीनिंग मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसके बाद अर्थ बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे आपका लिखा हुआ है कि इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, गेट अ फील ऑफ द पल्स। इसका अर्थ क्या होता है, गेट अ फील ऑफ द पल्स। ये जो आपकी मीनिंग लिखी हुई है कि गेट, ठीक है, ये आपकी ये मीनिंग, गेट अ फील ऑफ द पल्स, गेट अ फील ऑफ द पल्स होता है अच्छी तरह से परिचित होना। इसकी मैं मीनिंग आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छी तरह से परिचित होना क्या होता है यहाँ पर, अच्छी तरह से परिचित होना, अच्छी तरह से परिचित होना, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई। इसकी मीनिंग क्या होती है, गेट अ फील ऑफ द पल्स होता है आपका अच्छी तरह से परिचित होना, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे क्या होता है, ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन क्या होता है, यानी कि लोगों की, ऑफ द नेशन लोगों की, ठीक, लोगों की। चेकिंग ओपिनियन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, ऑफिशियल, ऑफिशियल मीन्स क्या होता है, आधिकारिक, अगेंस्ट ऑफिशियल, आधिकारिक। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स मीन्स क्या होता है, दृष्टिकोण, कि आपका क्या दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण। एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। ये पैराग्राफ की मैंने मीनिंग आपको बता दी। अब उसके बाद अब आते हैं इसके पैराग्राफ के अर्थ पर कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिक्स मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म लोगों से, प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे होते थे, ठसाठस भरे होते थे, जिनमें ये देखिए ये लगा है आपका ये हाइफन, यानी कि जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट व्यापारी यानी प्रीस्ट यानी पुजारी, पोर्टर्स यानी कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले, ठीक है, फेरी वाले होते थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर होता था तथा ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होता था। क्या पहने होता था, ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होता था, लूज वाइट गारमेंट्स, ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होता था। मैं उसके बाद ऑलमोस्ट एवरीवन, ये हो गया। उसके बाद आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पीक इंग्लिश, मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था। देखिए, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो कि इंग्लिश बोल सकता था, यानी कि जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, हम संसार के मामलों और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते जो उस दिन के समाचारों में होता था। देखिए, जब लेखक यहाँ पर जब कम से कम 3 लोगों से जब बात करता तो उसमें से उसको एक आदमी ऐसा मिलता था जो कि अंग्रेजी बोल सकता था, और जब वो अंग्रेजी बोल सकता था तो फिर वो बातचीत भी कर सकता था, और जब बातचीत कर सकता था तब ये बातचीत क्या करते थे, ये संसार के मामलों और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय, मेजर टॉपिक यानी उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय तथा न्यूज उस दिन की न्यूज होती थी, ठीक है, जो आपका जो समाचार उस दिन का होता था या जो भी होता था उसके बारे में ये लोग आराम से बातचीत करने लगते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ठीक है। देखिए, इसकी मैंने अभी आपको मीनिंग बताई थी, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, गेट अ फील ऑफ द पल्स, अच्छी तरह से परिचित होना, ये मैंने आपको भी अर्थ बताया था। तो इसका देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार मैं जनता के, इन दिस वे, इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण, ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स,
ऑफ नेशन चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इसका अर्थ क्या होगा, इस प्रकार में जनता के विचारों के सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। क्या प्रयत्न करता था जानने का, राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। ठीक है, ये अर्थ आपके समझ में आ गया होगा, नहीं तो ये मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है, मीनिंग भी आप लिख लीजिएगा और अर्थ आपको समझ में आ गया होगा जो अर्थ मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर ये मीनिंग, इनको मैं फिर मीनिंग बीच में लिख के आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आपको ये मीनिंग बीच में लिखी हुई मिल जाएंगी। अभी मैं हाथ से यहाँ पर लिख के आपको समझा रहा हूँ, बाद में इनको लिख के और आपके लिए जो पीडीएफ बनेगी उस पर डाल दिया जाएगा। तो इसकी भी कोई आपको टेंशन नहीं है कि आपको मीनिंग कहाँ से मिलेगी या फिर आप कहाँ से मीनिंग को लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पैराग्राफ पे अब देखते हैं। देखिए आगे आपका है पैराग्राफ, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट मीन्स क्या होता है, देखिए रूट मीन्स आपका क्या होता है, रूट मीन्स आपका होता है रास्ता। रूट मीन्स क्या होता है आपका, रूट मीन्स होता है आपका रास्ता। ले मीन्स क्या होता है, ले मीन्स आपका होता है गया था, ले मीन्स गया था। उसके बाद आपका आता है थ्रो होता है से होकर, से होकर। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट यानी क्या होता है, वन ऑफ द रिचेस्ट, इसकी पूरी की मीनिंग होती है, वन ऑफ द रिचेस्ट जो आपका है इसकी पूरी की मीनिंग होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ। क्या मीनिंग होती है इसकी मीनिंग होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। एग्रीकल्चर तो आप सभी जानते होंगे, कृषि। एरियाज मीन्स क्या होता है, क्षेत्र, वो तो आप लोग सभी जानते होंगे, एरियाज मीन्स क्षेत्र। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रूट मीन्स रास्ता, ले मीन्स गया था, थ्रो मीन्स से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल कृषि यानी एरियाज यानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन क्या लिखी हुई है कि दिस वाज द प्लेन, दिस वाज द प्लेन। प्लेन मीन्स क्या होता है, प्लेन मीन्स बच्चों होता है आपका मैदान। प्लेन मीन्स क्या होता है, प्लेन मीन्स होता है आपका मैदान। प्लेन वो एरोप्लेन वाला प्लेन अलग है, ये प्लेन होता है मैदान। ऑफ द अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर यानी कि जो गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, अभी अर्थ बता दूं, पहले आपको मीनिंग समझा देता हूँ, या फिर देखिए अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो आप मुझे इसमें कमेंट करके जो वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप से आपको समझ में आएगा। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको इस तरह से ही समझ में आएगी, पहले आपको मीनिंग बता दी जाए, मीनिंग बताने के बाद फिर आपको अर्थ बता दिया जाए, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1,000 फीट एबव सी लेवल, 1,000 फीट एबव सी लेवल, बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है, देखिए ट्रॉपिकल यहाँ पर थोड़ी सी जटिल मीनिंग है आपकी, जटिल में थोड़ी सी कठिन मीनिंग है। ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। इसकी मीनिंग क्या होती है, उष्ण कटिबंधीय। देखिए अभी आप इसको ऐसे समझिए, उसके बाद जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आपको मीनिंग बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लिखी हुई आपको मिलेंगी, इस टाइप से हाथ से लिखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि उससे हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आपको विद कायदे से एकदम बिल्कुल टाइप मिलेंगे मीनिंग्स। ठीक है, तो बस बट आपको अभी समझना है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ तो वो तो आपको समझना पड़ेगा ना, वो तो पीडीएफ तो आपको बाद में मिलेगी। अगर आप अभी नहीं समझेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है मैं पीडीएफ में देख लूँगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो अगर मैं अर्थ बता रहा हूँ तो देखो बोलने से आपको पढ़ने या लिखने से ज़्यादा आपको सुनने में ज़्यादा जल्दी याद होता है, सुनने से। तो आप अगर सुन लेंगे तो वो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल कहाँ पे थे हम लोग, हाँ तो देखिए सी लेवल बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वैलन। ठीक, द गंगा वाज ब्राउन, ब्राउन मीन्स सभी जानते हैं, ब्राउन मीन्स क्या होता है, ब्राउन मीन्स होता है भूरी, ब्राउन मीन्स भूरी या मटमैला, भूरा या मटमैला। ठीक है, उसके बाद आता है सिल्ट, सिल्ट मीन्स क्या होती है, देखो सिल्ट होती है तलछट, तलछट कहते हैं। सिल्ट की मीनिंग क्या होती है, सिल्ट की मीनिंग होती है तलछट। ठीक है, उसके बाद स्वैलन, स्वैलन क्या होता है, स्वैलन होता है उफनाई हुई, उफनाई हुई। विद फ्लड वाटर्स यानी कि बाढ़ से, बाढ़ मतलब होता है
वाटर जैसे जल, वाटर्स मीन जल, ठीक है, तो जल से उफनाई हुई तो क्या उसको बाढ़ ही कहते हैं। ट्रॉपिकल की मीनिंग मैंने आपको बता दी, उष्णकटिबंधीय द गंगावाज ब्राउन भूरी, सिल्ट क्या होती है तलछट होती है, स्वालन उफनाई हुई, इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। विद फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर्स आपको पता है। इट्स ओवरफ्लो, ठीक है, इट्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या होता है बाढ़ या सैलाब, इट्स ओवरफ्लो क्या होता है बाढ़ या सैलाब, ठीक है, ओवरफ्लो क्या होता है बाढ़ या सैलाब। उसके बाद इनंडेटिंग, इनंडेटिंग थाउजेंड्स, इनंडेटिंग, इनंडेटिंग क्या होता है आपका, इनंडेटिंग होता है आपका प्लावित करते हुए, क्या होता है प्लावित करते हुए, इनंडेटिंग प्लावित करते हुए, ठीक है, इनंडेटिंग होता है आपका प्लावित करते हुए। उसके बाद आपका आता है थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, ठीक है, थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, सॉरी, हाँ, इनंडेटिंग प्लावित करते हुए थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, ठीक है, इट्स ओवरफ्लो। ये आपको पूरा ये आपकी जो ये वाक्य पूरा इट्स ओवरफ्लो से लेके ये आपका पूरा एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, आगे आपका है कि टू द नॉर्थ वर जंगल्स, टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस, टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रास मीन्स घास, हायर ऊंचे, देन हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन, अ मैंस हेड यानी कि मैन जो सर से भी ऊंचे यानी कि आदमी से भी बड़ी जो घास, एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन क्या होता है निरंतर बिना टूटे हुए, अनब्रोकन, ब्रोकन मीन्स होता है टूटना, अनब्रोकन क्या होता है निरंतर, निरंतर यानी कि बिना टूटे हुए, अनब्रोकन बिना टूटे हुए, निरंतर या लगातार। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्या होता है यदा कदा, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्या होता है यदा कदा, यदा कदा, ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। उसके बाद क्लम्स ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स, क्लम ऑफ ट्री द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। पाइथन्स मीन क्या होता है अजगर होता है, पाइथन्स मीन्स क्या होता है अजगर, और आपका कोबराज मीन्स क्या होता है, कोबराज आपका होता है काला नाग, काला नाग आपका होता है कोबराज, ठीक है, कोबराज मीन्स होता है आपका काला नाग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कोबराज एवरीवेयर, एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, रनिंग टू द हॉरिजन बट डॉटेड, हॉरिजन मीन्स देखिए यहाँ पर आपको लग रहा हो हॉरिजन मीन्स क्या होता है, हॉरिजन मीन्स होता है आपका क्षितिज, हॉरिजन मीन्स क्षितिज, बट डॉटेड, क्षितिज बट डॉटेड यानी धब्बेदार, डॉटेड यानी धब्बेदार, डॉटेड। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्रीज, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री ऑफ बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, ठीक है। देखो बनियान ट्री क्या होता है, बनियान ट्री आपका होता है बरगद, ठीक है। एल्म्स क्या होता है, एल्म्स होता है एक, एल्म्स एक वृक्ष होता है, एल्म्स वृक्ष होता है। यहाँ पर देखिए एवरीवेयर एल्म्स, सॉरी देखिए यहाँ पर ये एवरीवेयर के बाद ये आपका एल्स है, ये एल्म्स नहीं ये आपका एल्स है, ठीक है। डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री ऑफ बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, ठीक है। उसके बाद उसका अर्थ में जो एल्म्स है उसका मैं अर्थ एल्म्स का आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस पैराग्राफ का अर्थ हम समझ लेते हैं। तो देखिए अब इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। देखिए द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। उसके बाद आगे क्या आता है आपका, आगे आता है दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। देखो जहाँ राइटर चल रहा है, राइटर ट्रेन में बैठा हुआ है और वो चल रहा है, तो वो वहाँ के लिए बता रहा है जहाँ से वो ट्रेन गुजर रही है वहाँ के लिए बता रहा है कि द रूट, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। उसके बाद 1000 feet above sea level but tropical and the Ganga was brown silt swollen with flood waters, जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी गर्म था। कैसा था, काफ़ी गर्म था,
गर्म यानी उष्णकटिबंधीय गर्म वो बातें की होती है। उसके बाद द गंगा, तो गंगा का रंग मटमैला था, गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन, द गंगा वाज ब्राउन, गंगा का रंग मटमैला था, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी, सिल्ट स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स, ठीक है, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी, और उसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़, क्या लिखा है, इट्स ओवरफ्लो इन इनंडेटिंग, हाँ, इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे, ठीक है, यहाँ तक आपका अर्थ हो गया, हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। उसके बाद टू द नॉर्थ वर्ड जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, उत्तरी दिशा में जंगलों का विस्तार था, अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न निरंतर रूप से, अविच्छिन्न रूप से लंबी लंबी घास फैली थी, जिसकी ऊंचाई कैसी थी, जिसकी ऊंचाई थी आदमी के सिर से भी अधिक थी। अभी मैंने आपको बताया मैंस हेड या आदमी के हायर देन ऊंचा था मैंस हेड, आदमी के सिर, जिसकी ऊंचाई क्या कैसी थी, उसकी ऊंचाई थी आदमी के सिर से भी अधिक ऊंचाई थी उसकी, ठीक है। उसके बाद जिसके बीच में देखो एक्सेप्ट फॉर क्लम्स ऑफ ट्रीज, जिसके बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे, बड़े बड़े पेड़ों के क्या थे, क्लम्स ऑफ ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे, जो कि द होम्स ऑफ टाइगर, बाघों, हाथियों, अजगरों व नागों के शरणा स्थली थे, शरणा स्थली यानी घर थे उनके, वहाँ पर नाग रहते थे, और उसके बाद हाथी, अजगर, बाघ सभी रहते थे, वो उनकी क्या थी, शरणा स्थली यानी कि उनका घर था। एल्स देयर वॉज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन बट डॉटेड, एल्स क्या, एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग to the horizon but dotted here and there by the sacred banyan trees of by rose and पाकर trees, बाकी स्थलों पर सपाट मैदान ही थे जो दूर क्षितिज तक विस्तृत दिखाई पड़ते थे, लेकिन बीच बीच में यहाँ वहाँ बरगदों के पेड़, पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थी, ठीक है। ये ट्रीज, उसके बाद का अर्थ मैं आपको बताता हूँ आगे वाले पैराग्राफ में बताऊँगा। देखो आगे का, उसके बाद आगे हम देख रहे, देखो आगे ये उसी के आगे जो पैराग्राफ, ये पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, उसी के आगे का पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस पे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, मीनिंग बताने के बाद फिर मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जैसे आपका लिखा हुआ है सेप्ड, सेप्ड लाइक एल्म्स, ये एल्म्स यहाँ पर क्या है, ये एल्म्स आपका यहाँ पर है एल्म वृक्ष, एक एल्म्स यानी एम्स वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है एम्स, वो है यहाँ पर एल्म्स, एम्स वृक्ष, एम्स वृक्ष, ठीक है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी क्या होता है, यानी लपेटे हुए, ट्विस्टेड की मीनिंग क्या होती है, लपेटे हुए, ट्विस्टेड लपेटे हुए, ट्रंक्स, हॉट ह्यूमिड, हॉट ह्यूमिड, हॉट ह्यूमिड क्या होता है, नम, ह्यूमिड मीन्स नम, air was moving in from the southwest, monkeys, बंदर, monkeys, some of them mothers, और उनकी कुछ माताएं, मंकी की यानी बंदर की माताएं कुछ, ठीक है, some of them mothers with babies, देखिए monkeys and some of them mothers with, और देखिए some of them mothers with babies, ठीक है, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज, क्लिनजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, क्लीनिंग मीन्स क्या होता है, चिपकाए हुए, क्लीनिंग मीन्स क्या होता है, चिपकाए हुए, क्लीनिंग मीन्स चिपकाए हुए, क्लीनिंग मीन्स चिपकाए हुए, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। देखिए जब इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा तो आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा तो आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद लिखा है कि द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, देयर पीक्ड रूफ्स वर टैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास tied to bamboo poles staged across the rafters that day, ठीक है। देखो राफ्टर्स, राफ्टर्स को, उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर लिखा द विलेजेस, गाँव, वी पास्ड, हमसे गुजर रहे थे मतलब वो गाँव के पास, अब गाँव तो गुजरेंगे नहीं, तो जो लेखक है वो ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन वहाँ से गुजर रही है। हैड वॉल्स, वॉल्स मीन्स कुएँ, ठीक है, वॉल्स मीन्स क्या होता है, कुएँ। काउ डग, यहाँ पर आपने देखा कि ये लिखा है आपका काउ डग,
काउ डंग मीन्स क्या होता है? काउ डंग मीन्स होता है आपका गाय का गोबर। काउ डंग मीन्स क्या होता है? गाय का गोबर। काउ डंग मीन्स गाय का गोबर। देयर पीक्ड, देयर पीक्ड रूफ्स। पीक्ड मीन्स होता है चोटी नुमा। पीक्ड मीन्स होता है चोटी नुमा। चोटी नुमा घर बने हुए थे कुछ, तो उसी को क्या कहते हैं? चोटी नुमा। रूफ्स वर टैच्ड बंडल्स। घास की जो गठरी होते हैं उसको क्या कहते हैं? टैच्ड बंडल्स। टैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, उसको क्या कहते हैं? घास का जो एक पुलिंदा होता है या फिर जो घास की जो पट्टियाँ होती है वो नहीं गट्ठर टाइप का होता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं टैच्ड बंडल्स। ठीक है, टैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास। टाइड टू बम्बू पोल्स। बम्बू के पोल से, बम्बू मीन्स क्या होता है? बांस। बम्बू मीन्स बांस से बंधे हुए थे। स्टैच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। राफ्टर क्या होता है? बड़ेर। बड़ेर होते हैं वो घरों में पहले के ज़माने में हुआ करता है, जैसे छप्पर आपका रखा जाता तो वो बड़ेर या फिर इस टाइप से बांस पे उस तरीके से कई सारी चीज़ों को बना के वो रखा जाता था। वो वैसे ही घर वहाँ पर लेखक को क्या देखने को मिल रहे हैं। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स। पम्पकिन मीन्स सबको पता होगा कद्दू। ठीक है, वाइन्स लताएं। वाइन्स मीन्स क्या होता है? लताएं। दैट ग्रीव ओवर, दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, यानी बिल्कुल हरी भरी। दैट वर इन ब्लूम, बिल्कुल हरी भरी। ट्रेलिंग स्टिकस। ट्रेलिंग स्टिक्स क्या होता है? धारियाँ। ट्रेलिंग स्टिक्स क्या होता है? स्टिक्स मीन धारियाँ। ट्रेलिंग स्टिक धारियाँ। ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स। ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स। ड्राइव मीन्स क्या होता है? ड्राइव मीन्स होता है गंदी। गंदी या गंदा, भद्दा, कुछ भी आप कह सकते हैं। वॉल्स, वॉल्स मीन्स क्या होता है? दीवार। अब इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, देखिए, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग ट्विस्टेड। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। देखो जैसे अभी पहले मैं आपको अर्थ बता के चला आ रहा था पहले से, जो भी इसके पहले का जो पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं, इसी का थोड़ा सा पार्ट था, बट उसमें से एक पेज में वो नहीं आ सकता था, इस वजह से इसको आगे वाले पेज में किया गया। तो उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया था। अब शेप्ड के बाद से जो मैं आपको बताऊँगा वो यहाँ का मैं अर्थ बताऊँगा। देखिए जैसे बरगदों के पेड़, पाकड़ पेड़ों की पंक्तियाँ एल्म पेड़ों की तरह, एल्म क्या? एल्म पेड़ों की तरह दिखाई देती थी, जिनके तने क्या थे? देखिए इसमें ट्विस्ट लपेटे हुए। जिनके तने क्या थे? तने क्या थे? घुमावदार मोटाई लिए हुए थे। घुमावदार मोटाई लिए हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और तर हवा बह रही थी। दक्षिण पश्चिम की ओर से क्या था? गर्म और तर हवा बह रही थी। मंकीज यानी बंदर। मंकीज, देखो ये मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। स्टेशन पर खाने की खोज में बंदर पेड़ों से उछल कर आ जाते थे। उनमें से कुछ बंदरियां भी होती थी जिनके पेड़ से बच्चे चिपके होते थे। उनमें से कुछ, देखो मंकी सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां भी होती थी जिनके पेड़ से बच्चे चिपके होते थे। और उसके बाद आगे क्या है? द विलेजेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। देयर पिग्ड रूफ वर टैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास। ठीक है, जिन गांवों से होकर हम गुजरे थे उनकी दीवारें गोबर और कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। कैसे बनी थी? गोबर और कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। उनकी नोकदार छत, पीक्ड रूफ, यानी उनकी नोकदार छतों पर छप्पर थे। पीक्ड वर टैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, छप्पर थे ढलुआ बल्लियों पर, यानी जो बड़े रवि आपको मैंने बताया, ढलुआ बल्लियों पर फैले हुए बांस जिन पर घास के बंडल बंधे हुए थे। जिन पर क्या थे? घास के बंडल बंधे हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद था, देखो, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over dry walls. उन दिनों देखो छप्पर देखो, that day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over dry walls. इसका अर्थ क्या होगा? देखो, उस दिन, दैट डे से शुरू करते हैं। उस दिन फूल खिले हुए थे और वे मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। कैसी लग रही थी?
मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। ओवर ड्राइव वॉल्स टेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, टेढ़ी मेढ़ी पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। अब आते हैं इसके अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ क्या है? एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है? माई रूटीन। रूटीन मीन्स क्या होता है? रूटीन मीन्स होता है जो सिलसिला चल रहा था, यानी लेखक बातचीत नहीं कर रहा था जैसे तीन लोगों से मिलता था, जिसमें से कोई एक अंग्रेजी बोल लेता था और फिर उससे बातचीत करने लगता था। तो वही सिलसिला जो चल रहा था, क्या चल रहा था? वही जो सिलसिला चल रहा था, जो सिलसिले मुलाकातों के चल रहे थे, तो वो इंटरप्टेड हो गया। यानी कि किस कारण से इंटरप्टेड हुआ वो भी हम देखते हैं कि इंटरप्टेड हुआ तो क्यों हुआ। सिलसिले अगर उनके मुलाकातों के सिलसिले चल रहे थे तो उनको चलते रहना चाहिए था। भाई इंटरप्टेड क्यों हुआ? चलो फिर देख लेते हैं क्यों इंटरप्टेड हुआ। पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं, फिर देखते हैं इंटरप्टेड क्यों हुआ, है ना। इतनी भी जल्दी क्या है। सिलसिला ऑफ, देखो सिलसिला पता, मीनिंग मैंने इसकी बता दी। उसके बाद ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स क्या होगा? अभी मैंने बताया ना आपको, इंटरप्टेड उसके जो सिलसिला था वो इंटरप्टेड हुआ। इंटरप्टेड मीन्स बाधित। इंटरप्टेड मीन्स क्या हुआ? बाधित हुआ। एज सुन एज, जैसे या ज्यों ही। एज सुन एज का क्या मतलब होता है? एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। आई एलाइटेड मीन्स उतरा। एलाइटेड मीन्स क्या होता है? उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग, ज्यों ही एलाइटेड उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, जैसे ही मैं उतरा, एलाइटेड उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों का झुंड। ग्रुप ऑफ समूह, यानी बच्चों का समूह। गैदर्ड मीन्स क्या होता है? इकट्ठा हो गए। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए अराउंड मी, यानी कि मेरे चारों। ये लेखक कह रहा है। देवर सेलिंग बास्केट, हैंड ओवन मीन्स क्या होता है? ओवन मीन्स होता है बुनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड मीन्स कच्चा। रीड मीन्स क्या होता है? रीड मीन्स होता है कच्चा। बास्केट्स विद सिंपल डिजाइंस, आकार प्रकार। डिजाइन मीन्स क्या होता है? आकार प्रकार, डिजाइंस होती है जो बनी होती है। एंड पैटर्न्स, और क्या होता है? तौर तरीके। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं तौर तरीके, ठीक है। डिजाइंस एंड पैटर्न्स। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग मीन्स क्या होता है? कन्वेइंग मीन्स होता है व्यक्त करते हुए। कन्वेइंग मीन्स क्या होता है? व्यक्त करते हुए। कन्वेइंग मीन्स व्यक्त करते हुए। अनमिस्टेकबली, देखो ये अनमिस्टेक और उसके बाद एबली, अनमिस्टेकबली देयर डिजायर। इसमें का अनमिस्टेकबली मीन्स क्या होता है? साफ, बिना किसी गलती के, यानी कि साफ। देयर डिजायर यानी उनकी इच्छाएं। अब इसमें लेखक क्या समझ रहा था वो भी आपको अर्थ में पता चल जाएगा क्या समझ रहा था। उसके बाद देखो आगे की, फिर से आगे जो मीनिंग लिखी हुई, आगे की मीनिंग देख लेते हैं कि दिस वाज रिफ्यूजी मीन्स क्या होता है? रिफ्यूजी चिल्ड्रेन मीन्स होता है शरणार्थी। रिफ्यूजी मीन्स क्या होता है? रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। डिक्रीड मीन्स क्या होता है? डिक्रीड मीन्स होता है फैसला सुनाया गया या घोषित हुआ। फैसला सुनाया गया या क्या होता है? घोषित हुआ, ठीक है। फैसला सुनाया गया या घोषित हुआ। 100 of thousands यानी लाखों। 100 of thousands लाखों of people pulled up their roots and changed their residence. People pulled up निकाल दिए गए, भगा दिए गए, their roots जमीन, and changed their residence और निवास स्थान। residence means निवास स्थान। roots means क्या होता है? roots means होता है, वैसे तो जड़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर roots का क्या मतलब होगा? यहाँ पर roots का मतलब होगा जमीन। यहाँ पर roots का मतलब क्या होगा? roots का मतलब होगा यहाँ पर जमीन, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका अर्थ समझ लेते हैं हम लोग कि इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ एक बार शुरू समझ लेते हैं, बस चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एट द स्टेशन,
एट द स्टेशन हम लोग कहाँ पर थे, देखो एट वन ऑफ द स्टेशन, कहाँ पर, एट वन ऑफ द स्टेशन, एट वन ऑफ द स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। लोगों से बात करने का मेरा यह सिलसिला एक स्टेशन पर टूट गया, एक स्टेशन पर टूट गया मेरा बातचीत करने का सिलसिला विद द पीपल, लोगों के साथ, यानी कि लोगों से बात करने का मेरा यह सिलसिला एक स्टेशन पर टूट गया। जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, एज सुन एज आई एलाइटेड, देखो ये एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों की एक टोली मेरे चारों ओर एकत्रित हो गई। दे वर सेलिंग बास्केट, वो टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड ओवन, हाथ से बुनी हुई, रीड बास्केट, सरकंडे, सरकंडा जो होता है, रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइंस, रीड सरकंडे की टोकरियाँ जिन पर सादी डिजाइनें बनी हुई थी, एंड पैटर्न्स, और तौर तरीके से, मतलब सादे तौर तरीके से बुनी हुई है, जिसमें सादी डिजाइन बनी हुई, सिंपल डिजाइन बनी हुई थी। वे टोकरी, दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे और जोर से शब्द बोल रहे थे, साउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, वो जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, किंतु उनके शब्द उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जैसे मैं एक स्टेशन, मेरा बातों का सिलसिला एक स्टेशन पर टूट गया है, कि जैसे मैं नीचे उतरा तो वैसे ही कई सारे छोटे बच्चों का झुंड लेखक को घेर लिया, कई सारे बच्चों के झुंड ने, लेखक कह रहा है कि मुझे कई सारे बच्चों के झुंड ने मुझे घेर लिया, और वो टोकरियाँ बेच रहे थे जो सिंपल सादी बुनी हुई थी, सादी डिजाइन में, सिंपल डिजाइंस के द्वारा बनी हुई थी, वो हैंड ओवन मतलब हैंडमेड थी, हाथों से बनाई गई थी। ठीक है, तो उसमें भाई लेखक को हिंदी तो समझ में आती नहीं थी, तो वो ये तो नहीं समझ पा रहा था कि बच्चे क्या करें, बट उसको ये साफ साफ पता चल रहा था कि उनकी इच्छा क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं, ये लेखक को साफ साफ पता चल रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बच्चे थे कौन भाई, ये भी देख लेते हैं। तो देयर दिस वाज अ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। जब देखो वन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर डिजायर्स। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्णय हुआ तो लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़ दिया। देखो रूट पुल्ड अप देयर रूट्स, लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़ दिया। ठीक है, 100,000 लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़ दिया। ठीक है, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने स्थानों को छोड़ दिया। ठीक है, ये यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं हम कि अगला आता है, अगला इसी के आगे का जो है पार्ट है वो आगे यहाँ पर आता है। देखिए 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम इनटू इंडिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम इनटू इंडिया। 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद क्या होता है, यानी कि लड़ाई भिड़ाई या फिर जो भी, ठीक है, वो सारी चीज़। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फंक्शन, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। जो फैनेटिसिज्म जो होता है, रिलीजियस धार्मिक उन्माद जिसे कहते हैं, रिलीजियस फैनेटिज्म क्या होता है, वो होता है धार्मिक उन्माद। क्या होता है, धार्मिक उन्माद। देवर पुअर, भाकर भारत वे रवाना होते समय पूरी तरह से निर्धन थे। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, देखो देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, देवर पुअरर एज देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वे रवाना होते समय पूरी तरह से निर्धन थे। ठीक है, देवर पुअरर एज दे बिगैन, देवर पुअरर एज दे बिगैन, जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा आरंभ की। पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा आरंभ की तो वे और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, सून दे वर आउट ऑफ फूड। तो इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर, जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा आरंभ की तो वे और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ वे ला सकते थे वो केवल थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा कुछ सामान था। ठीक है, वो जो ला सकते थे थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान था। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, ठीक है, अ फ्यू डेज आफ्टर द स्टार्टेड, यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे, वो भुखमरी का दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात ही भुखमरी के कारण वे लोग सड़कों के किनारे ही गिरकर मरने लगे थे। ठीक है, तो उन्हीं के वो बच्चे होंगे जो हैंडमेड से सोच रहे होंगे थोड़ी सी कुछ आगे देखेंगे। बट आगे देखो, अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, ये आपका लगभग हाफ चैप्टर आपका हो गया और बाकी जो चैप्टर बचा है वो आपका कल पूरा हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मीनिंग्स वगैरह समझा दी आपको, जो भी आपकी मीनिंग्स थी, ठीक है, जो आपकी मीनिंग्स थी वो मैंने आपको समझा दी। इसमें देखो इसमें भी मीनिंग सारी मैंने लिख के आपको बता दी, इसमें भी मीनिंग्स बता दी, सभी मैंने आपको जो भी पैराग्राफ बताए उनके मीनिंग्स और अर्थ मैंने आपको बता दिए। अब देखिए आपको करना क्या है, ये आपको जो चैप्टर ये मैंने जो आपको पैराग्राफ पढ़ा या फिर इनका जो अर्थ है या फिर इनकी मीनिंग है वो आपको सही तरीके से टाइप होकर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो पीडीएफ में आपको मिलेगी कैसे, तो पीडीएफ पाने के लिए पहले आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, ठीक है। टेलीग्राम से जब आप हमारे जुड़ेंगे तो वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जब आप जुड़ेंगे वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बिकम टॉपर, ठीक है। और यहाँ पर आप टेलीग्राम में कैसे आपको ज्वाइन होना है, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना है बिकम्स टॉपर, ठीक है। तो ऐसे आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका पूरा अर्थ मिल जाएगा और आपको सारी चीज़ें। और देखिए आपको जो मैंने पहले जो लेसन के नाम और उनके राइटर के नाम जो मैंने आपको बताए थे उनको आपको सही तरीके से उनको याद करना है, उनको आपको डेली रिवाइज करना है ताकि वो आपको याद हो जाए, जो मैंने आपको बताए थे गर्ल विद द बास्केट और फेलोटर, ये जो मैंने आपको चैप्टर नेम बताए थे उनके राइटर नेम बताए, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, ताकि अच्छे तरीके से याद करने के बाद, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगे। अगर आप अभी याद कर लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि आपने समझ लिया, टेलीग्राम भी आपने समझ लिया, जो भी आपको चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे, जो भी क्लासेज हम आपको दे रहे हैं वो डेली आपको मिलती रहे, जैसे फिजिक्स क्लासेज है, मैथ क्लासेज है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं धीरे धीरे से। और सभी अब देखिए मैथ और इंग्लिश और फिजिक्स तो आपको चलने लगा, अभी केमिस्ट्री की क्लासेज भी आपके लिए लगा दी जाएंगी आगे से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर हमेशा उन्हीं के साथ कीजिए जिनको देखने का शौक़ हो या फिर जो देखना चाहते हो, जिनको ज़रूरत हो इस चीज़ की, जिनको पढ़ने की ज़रूरत हो, उनके साथ शेयर कीजिए। कभी उनके साथ शेयर न कीजिए